नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा NCERT। जी हाँ दोस्तों, ये क्या होता है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। NCERT भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा बनाया गया है। ये एक सेल्फ गवर्निंग संगठन है जिसे भारत सरकार द्वारा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत स्थापित किया गया है। NCERT राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद भारत में साहित्यिक, वैज्ञानिक और धार्मिक शिक्षा से संबंधित एक ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत में कक्षा 1 से कक्षा 12 के छात्रों के लिए विभिन्न भाषाओं में सभी विषयों के लिए किताबें प्रकाशित करता है। स्थापना 27 जुलाई 1961। वर्तमान में निर्देशक है डॉक्टर ऋषिकेश सेनापति। अध्यक्ष है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। मुख्यालय नई दिल्ली में है, श्री अरविंदो मार्ग। उपदेश शिक्षा में सुधार और गुणवत्ता लाना होता है। NCERT को भारत सरकार द्वारा 1961 में बनाया गया, जिसे एक संगठन व परिषद का रूप दिया गया और इसका गठन शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े सभी मामले, सूचनाओं और विचारों को ध्यान में रखकर किया गया। विशेष रूप से NCERT को भारत के 7 राष्ट्रीय केंद्रीय सरकारी शिक्षा संगठनों को मिलाकर बनाया गया है, जो देश में NCERT परिषद से पहले कार्यरत थे। पहला है केंद्रीय शिक्षा संस्थान, द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। दूसरा है राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा संस्थान, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक एजुकेशन। तीसरा है राष्ट्रीय मौलिक शिक्षा केंद्र। चौथा है केंद्रीय शैक्षिक ब्यूरो और व्यावसायिक मार्गदर्शन। पांचवा है माध्यमिक शिक्षा के लिए विस्तार कार्यक्रम निर्देशालय। छठवा है ऑडियो विजुअल शिक्षा राष्ट्रीय संस्थान। सातवां है पाठ्य पुस्तक अनुसंधान केंद्र ब्यूरो। NCERT को बनाने के बाद इसके अंतर्गत 1963 में एक राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज योजना का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य देश के प्रतिभाशाली छात्रों का सहयोग करना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना था। इसके साथ ही NCERT द्वारा एक नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम NTSE राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का भी आयोजन किया गया, जो एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है। यह परीक्षा माध्यमिक विद्यालय स्तर पर कराई जाती है और इसमें भाग लेने वाले प्रतिभाशाली व्यक्तियों को भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाती है। भारत में शिक्षा पर पहला राष्ट्रीय नीति को 1968 में जारी किया गया। इस राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत देश भर में एक समान स्कूली शिक्षा प्रणाली को अपनाने के लिए समर्थन किया गया था। इस नीति में 12 वर्ष तक का स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम शामिल था। NCERT का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से गुणवत्ता लाना तथा देश में शिक्षा स्तर को उच्च करना। भारत सरकार द्वारा शिक्षा और समाज कल्याण को विशेष रूप से स्कूली शिक्षा के संबंध में सलाह देना और शिक्षा नीति निर्धारित करने में मदद करना। देश में शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले नए अनुसंधान में बढ़ावा देना, सहायता और समन्वय करना। देश में शिक्षा पाठ्यक्रम में होने वाले बदलाव को लागू करना तथा देश के विकास में सहयोग देना। स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम, समाचार पत्र, मॉडल शिक्षा पद्धति और राष्ट्रीय और साहित्य पत्रिकाओं को प्रकाशित करना। देश के शैक्षणिक संस्थाओं, शिक्षा विभाग, विद्यालयों और सरकारी संगठनों का सहयोग करना। विद्यालयों में नए प्रकार के शैक्षिक तकनीकों और साहित्य प्रथाओं का प्रचार करना। NCERT के मुख्य कार्य राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एक राष्ट्रीय शैक्षिक संस्था है जो अपने कार्यकारी संगठन के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय,
द्वारा देश में शिक्षा विभाग के कार्यभार की जिम्मेदारी ली जाती है। इस राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्था के अंतर्गत स्कूली शिक्षा से जुड़े सभी प्रकार के सेवाओं को बढ़ावा दिया जाता है। NCERT का सबसे महत्वपूर्ण कार्य देश के प्रत्येक विद्यार्थी का प्रोत्साहन और मार्गदर्शन करना है। समय के साथ होने वाले तकनीकी बदलाव में देश को प्रोत्साहन करना तथा नई नई तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा में मार्गदर्शन करना है। देश समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ाना ताकि देश का समाज का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित बन सके। नवीनतम वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना जो देश के विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। NCERT के अंतर्गत सभी प्रकार के तकनीकी को सहयोग दिया जाता है। प्री सर्विस और इन सर्विस शिक्षक ट्रेनिंग को प्रोत्साहन करना तथा शिक्षा के कार्यक्रमों को सहयोग करना ताकि शिक्षा स्तर बेहतर बने, देश का एजुकेशन लेवल मजबूत बने। देश के अधिकतर सरकारी विद्यालयों में NCERT के अंतर्गत प्रकाशित पुस्तकों को शिक्षा के लिए उपयोग किया जाता है और सरकारी प्रतियोगी परीक्षा में भी NCERT द्वारा प्रकाशित पुस्तकों से ही पाठ्यक्रम दिया जाता है। NCERT और CBSE में अंतर। NCERT एक राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है जिसे भारत सरकार द्वारा 1961 में बनाया गया था तथा CBSE एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है। यह बोर्ड केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है। NCERT द्वारा देश में केंद्र और राज्य सरकार स्कूली शिक्षा से संबंधित सूचनाओं, सलाह तथा सहयोग प्रदान करता है और CBSE शिक्षा संबंधित नियमों को निर्धारित करता है, परीक्षाओं को आयोजित करती है। CBSE का कार्य पाठ्यक्रम समय समय पर होने वाले बदलाव को निर्धारित करना होता है। NCERT द्वारा अपना कोई शिक्षण संस्थान नहीं चलाया जाता और CBSE द्वारा शिक्षण संस्थाओं को चलाया जाता है। इसके साथ ही CBSE अपने 7 अन्य स्कूलों को जोड़े रखता है। CBSE अपने शिक्षक संस्थाओं में खुद के बनाए गए पाठ्यक्रम को फॉलो करता है तथा परीक्षाओं को आयोजित करता है। NCERT के आधार पर भारत में पुस्तकें प्रकाशित की जाती है तथा कई प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि UPSC, SSC, NET आदि में भी NCERT पुस्तकों के पाठ्यक्रम को चलाया जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप और बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की